आज हम बात करने वाले हैं टारगेट कॉस्टिंग के बारे में। किसके बारे में? टारगेट कॉस्टिंग के बारे में। तो टारगेट कॉस्टिंग, ठीक है, टारगेट कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं कि टारगेट कॉस्ट यानी कि जो हमने पहले ही डिसाइड कर ली कि टारगेट कॉस्ट क्या होनी चाहिए, उस टारगेट को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, प्रोडक्ट बनाना है। इसमें हम क्या करते हैं कि कॉस्ट को पहले ही डिसाइड कर लेते हैं, प्रोडक्ट बाद में बनता है। हम पहले कॉस्ट डिसाइड कर लेते हैं कि मान लो कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, मैंने ये डिसाइड कर लिया ये जो प्रोडक्ट है हमारे जो कंज्यूमर्स है वो कंज्यूमर 50 रुपये में लेने को तैयार है। कोई भी एक प्रोडक्ट लगा लो, 50 रुपये में लेने को तैयार है, तो मैं क्या करूँगी, इस 50 रुपये को ध्यान में रखते हुए इस 50 रुपये के अंदर ही मुझे अपना प्रोडक्ट बनाना है। यानी कि इसमें क्या है, कॉस्ट पहले ही डिसाइड कर ली कि इस कॉस्ट को देखते हुए अपना प्रोडक्ट बनाओ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम पहले ही सेलिंग प्राइस डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, हम पहले ही सेलिंग प्राइस पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस यानी कि जो कस्टमर है वो कितनी कीमत पर हमारा प्रोडक्ट जो है वो खरीदेगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस, उस सेलिंग प्राइस में से हमें जो प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, टारगेट प्रॉफिट, उसको लेस कर देंगे। टारगेट प्रॉफिट, ठीक है, उसको लेस कर देंगे। लेस करने के बाद यहाँ जो बचेगा वो बचेगा टारगेट कॉस्ट। टारगेट कॉस्ट, मान लो कोई भी प्राइस, मैंने भी बताया कि कोई भी प्रोडक्ट है कि मान लो हमारा जो कंज्यूमर है वो 50 रुपये में लेने को तैयार है। ठीक है, उसमें से हम अपना प्रॉफिट भी निकालेंगे कि भाई कोई भी फर्म है, कोई भी प्रोड्यूसर है, वो प्रोडक्ट बना रहा है तो प्रॉफिट के लिए तो वो बना ही रहा है, तो वो अपना प्रॉफिट भी अलग करेगा। मान लो वो सोच रहा है मुझे 20 रुपये प्रॉफिट हो जाए, ठीक है, ये मेरे प्रॉफिट के होने चाहिए। उसके बाद टारगेट कॉस्ट बचेगी, यानी कि सेलिंग प्राइस में से टारगेट प्रॉफिट को लेस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो बचेगा हमारा टारगेट कॉस्ट। टारगेट कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट बनाना, ठीक है, उस कॉस्ट के अंदर प्रोडक्ट बनाना, वो क्या होता है, वो होता है टारगेट कॉस्टिंग। अब जो टारगेट कॉस्टिंग है इसका ओरिजिन कब हुआ? ओरिजिन कब हुआ इसका? ओरिजिन बात है 1960s की। इसका जो ओरिजिन है वो हुआ जापान में। जापान में कैसे हुआ कि यूएसए ने 1916 में जापान जो है, जापान पर बॉम्ब गिराया था, हिरोशिमा और नागासाकी के इलाके पर। तो वहाँ पर जापान में क्या हुआ, जापान का वो इलाका आज भी ऐसा है कि वहाँ पर रिसोर्सेज ख़त्म हुए पड़े हैं। इतने साल हो गए, इतने साल बीत गए, फिर भी वहाँ पर रिसोर्सेज की कमी है। तो उस सिचुएशन के दौरान जापान ने ये सोचा कि ऐसे ही तो कोई प्रोडक्ट बना नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास ना तो रिसोर्सेज है, हम कैसे बनाएंगे। तो हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाए ना जिनकी डिमांड है मार्केट में, और जो हमारे यहाँ के लोग हैं कितने रुपए में खरीद सकते हैं। तो ये टेक्निक्स जापान से आई थी, जापान में आई थी जब बॉम्ब गिराया था यूएसए ने जापान पर, हिरोशिमा और नागासाकी में। ठीक है, अब इसकी प्रोसेस देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, प्रोसेस में फर्स्ट यानी कि टारगेट कॉस्टिंग कैसे काम करता है, फर्स्ट हम आइडेंटिफाई करेंगे डिमांड को। आइडेंटिफाई डिमांड यानी कि सबसे पहले तो हम डिमांड देखेंगे, मार्केट का सर्वे किया जाएगा, मार्केट सर्वे किया जाएगा। उस सर्वे में हम ये देखेंगे कि किस चीज़ की डिमांड है मार्केट में, कंज्यूमर्स जो है वो क्या खरीदना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम वो देखेंगे। फर्स्ट हमारा ये आएगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारा आ जाएगा कि स्पेसिफिकेशन में हम ये देखेंगे, अब हमने कोई प्रोडक्ट देख लिया कि इस चीज़ की डिमांड है, हमें ये प्रोडक्ट बनाना है। अब हम देखेंगे उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें जो और रॉ मटेरियल चाहिए वो कहाँ से मिलेगा और कितने कितने रुपए में मिलेगा। ठीक है, स्पेसिफिकेशन कर देंगे, अलग अलग कर देंगे उस चीज़ को। मान लो पेन ही बनाना है तो निब चाहिएगी, स्याही सही चाहिएगी, तो कहाँ से वो हमें मिल पाएगी, स्पेसिफिकेशन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे सेलिंग प्राइस।
हमने मार्केट सर्वे किया, मार्केट सर्वे के बाद हमें ये भी पता चल रहा है कि कंज्यूमर्स क्या खरीदने जा रहे हैं और कितने पैसे हैं उनके पास देने के, तो वो कितना सेलिंग प्राइस दे पाएंगे। ठीक है, सेलिंग प्राइस के बाद फोर्थ पॉइंट हमारा क्या रहेगा कि अब हम देखें कि हमें प्रॉफिट कितना होना चाहिए। ठीक है, टारगेट प्रॉफिट, हमें कितना प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट हमारा रहेगा टारगेट कॉस्ट। सेलिंग प्राइस में से जब टारगेट कॉस्ट को लेस, टारगेट प्रॉफिट को लेस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, सेलिंग प्राइस में से जब टारगेट कॉस्ट को लेस कर देते हैं तो हमारा आ जाता है टारगेट कॉस्ट। फिफ्थ पॉइंट है टारगेट कॉस्ट। अब टारगेट कॉस्ट डिसाइड हो जाएगी कि इतने रुपए के अंदर हमें प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, अब आ जाते हैं सिक्स्थ पॉइंट। अब हमने टारगेट कॉस्ट डिसाइड कर ली, अब हम डिज़ाइन तैयार करेंगे। वो जो चीज़ है, वो जो पेन है, वो जो पेन हमें बनाना है, हम उतने ही रुपीज़ के अंदर डिसाइड करेंगे अब इसका डिज़ाइन क्या रखना है ताकि वो अट्रैक्टिव भी लगे, लोग खरीदे। डिज़ाइन, डिज़ाइन के बाद आएगा कि अचीव द टारगेट। हमने जो टारगेट कॉस्ट रखी, जो टारगेट रखा, उसको अचीव भी करना, ये नहीं बना लिया, वो अचीव भी होना चाहिए। अचीव द टारगेट। एंड एट्थ पॉइंट हमारा जाएगा मेंटेन द टारगेट। ठीक है, ये 8 तरीके, 8 मतलब कि इसके जो प्रोसेस है वो ऐसे काम करती है। फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफाई, फिर स्पेसिफिकेशन, सेलिंग प्राइस डिसाइड, टारगेट प्रॉफिट डिसाइड, टारगेट कॉस्ट, डिजाइन, अचीव द टारगेट एंड मेंटेन द, वो टारगेट बना भी तो रहना चाहिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि टारगेट कॉस्टिंग है उसकी टेक्निक्स क्या है, टूल एंड टेक्निक्स का है क्या है, उसको हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। टूल्स एंड टेक्निक्स, टूल्स एंड टेक्निक्स। ठीक है, टूल्स एंड टेक्निक्स। फर्स्ट आ जाएगा वैल्यू एनालिसिस, वैल्यू एनालिसिस। ठीक है, वैल्यू क्या होती है, वैल्यू कई तरीके की होती है। एक तो वैल्यू का मतलब होता है उपयोगिता, कि कोई भी प्रोडक्ट है उसकी क्या वैल्यू, हमारे लिए क्या नजरिया है उसका देखने का, मतलब वो हमें कितनी यूटिलिटी दे रहा है, यूटिलिटी है। ठीक है, एक तो हमारा जाएगा वैल्यू में यूटिलिटी। दूसरा वैल्यू का मतलब कॉस्ट भी तो होता है, हम मार्केट में जाके पूछते हैं इसकी क्या वैल्यू है, कॉस्ट। ठीक है, ठीक है, कॉस्ट, वैल्यू का एक मतलब हो गया यूटिलिटी, कॉस्ट और भी एक्सचेंज कॉस्ट, एक्सचेंज कॉस्ट। ठीक है, तो जो टारगेट कॉस्टिंग है, टारगेट कॉस्टिंग कहता है कि हमें क्या करना है, यूटिलिटी तो इम्प्रूव करनी है। ठीक है, और कॉस्ट डिक्रीज करनी है किसी भी प्रोडक्ट की, और एक्सचेंज कॉस्ट है वो मार्केट के हिसाब से रखनी है, यानी कि मार्केट को भी देखना है कि किसी भी प्रोडक्ट, हमारे जैसा कोई प्रोडक्ट है तो वो सामने वाला जो हमारा कॉम्पिटिटर्स है वो कितना प्राइस रख रहा है। ठीक है, मार्केट के हिसाब से चलना है। सेकंड हमारा आ जाएगा टियर डाउन एनालिसिस। टियर डाउन एनालिसिस में क्या होगा कि हम अपने कॉम्पिटिटर्स को देखकर, हम अपने कॉम्पिटिटर्स को देखकर कोई भी टारगेट प्रोडक्ट बना रहे, कॉम्पिटिटर्स को देखकर, किसको, कॉम्पिटिटर्स को देखकर। ठीक है, थर्ड हमारा आ जाएगा क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट, यानी कि हमें क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, फोर्थ हमारा आ जाएगा काइजन कॉस्टिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है, क्वालिटी कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग। ठीक है, मतलब हमें किसी भी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बनाए रखनी है उस एक निर्धारित कीमत पे। काइजन कॉस्टिंग का मतलब है स्मॉल इम्प्रूवमेंट कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, और दूसरा क्या है काइजन कॉस्टिंग का, कि कॉस्ट को डिक्रीज करना, डिक्रीज कॉस्ट। फिफ्थ वन हमारा आ जाएगा ब्रेन स्टॉर्मिंग,
ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम क्या करते हैं कि मतलब कि नए नए लोगों के आइडियाज़ लेते हैं और फिर उनके आइडियाज़ को देखकर समझकर कि लोग क्या आइडिया दे रहे हैं, फिर उन आइडियाज़ को लेकर अपना एक टारगेट कॉस्ट डिसाइड करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है। लर्निंग कर्व, लर्निंग कर्व में क्या होगा, हम लगातार बार बार प्रैक्टिस के जरिए सीखते हैं, बार बार मतलब उस चीज़ को कर करके देखते हैं। तो जब किसी चीज़ को बार बार करेंगे तो हमें क्या होगा कि भाई वो चीज़ गलतियाँ कम होती चली जाएगी और फिर एक नया प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। टारगेट कॉस्टिंग के ये टूल्स एंड टेक्निक्स है जो है वैल्यू एनालिसिस, टीयर डाउन एनालिसिस। टूल्स एंड टेक्निक्स का मतलब है कि हम टारगेट कॉस्टिंग को कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लो टीयर डाउन एनालिसिस है, टीयर डाउन में हम कॉम्पिटिटर्स को देखेंगे कि वो किस तरीके से क्या कर रहे हैं। ठीक है। काइजन कॉस्टिंग है, काइजन कॉस्टिंग में हम अगर लाई करेंगे तो हम ये करेंगे कि डायरेक्ट मतलब डिक्रीज होनी चाहिए, हमें इम्प्रूवमेंट करना है और जो कॉस्ट है उसको डिक्रीज कर रहा है। ब्रेन स्टॉर्मिंग में हम बहुत से लोगों के आइडियाज़ ले लेंगे, लर्निंग कर में हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि टारगेट कॉस्टिंग क्या होती है।